जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रोशन जी के जस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए क्वेश्चन को करवाएंगे। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप लोग इसमें एक सेट पक्की करना चाहते हो या सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। और इस वीडियो में आपको वही सवाल कराए जाएंगे जो कि सीधे आपके एयरफोर्स के पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाला यहाँ पे कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्जाम होने वाला है वो आप लोग को 22 और 23 सितंबर का होने वाला है। ठीक है, 22 और 23 सितंबर का इसका एग्जाम चलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके से कम 40 प्रश्न OBVVI प्रश्न लेके आए हैं जो कि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग क्वेश्चन का सही सही सवाल का जवाब देते चलिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला सवाल कहा गया है क्वेश्चन कि नौसेना दिवस उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेवी डे। ठीक है, नौसेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए तो बताइएगा आप सभी लोग कि नौसेना दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाते हैं। तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे, 4 दिसंबर को मनाते साथ नौसेना दिवस। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ सकता है आपके पेपर में बनेगा साथियों, यहाँ से सवाल बनेगा आपके पेपर में, पूछेगा आपके पेपर में कि थल सेना दिवस, पूछेगा आपके पेपर में कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं। चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो थल सेना दिवस आप लोग को 15 जनवरी को मनाते हैं। इसमें से आप लोग के पेपर में पूछा जा सकता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे आप लोग थल सेना दिवस पूछेगा तो आप लोग को 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, थल सेना दिवस का मतलब आप लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं आर्मी डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मी डे बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि वायु सेना दिवस पूछेगा साथियों, तो कब याद मतलब क्या बताएंगे? वायु सेना दिवस आप लोग कब मनाते? चलिए बताइएगा। वायु सेना दिवस आप लोग को 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं साथियों? तो वायु सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और वायु सेना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एयरफोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एयरफोर्स डे बोलते हैं साथियों। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप लोग को दोहरा लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नौसेना दिवस आप लोग को 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, थल सेना दिवस आप लोग को 15 जनवरी को मनाते हैं और वायु सेना दिवस आप लोग को 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इस सारे प्रश्न को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 26 जनवरी को मनाते हैं साथ ये आप लोग को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो रिपब्लिक डे बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न को आप लोग को सही जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताते चलना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कहता है प्रश्न की कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये जो आप लोग को जो तीनों राज है ना, जो तीनों आप लोग सॉरी यहाँ पे जो तीनों आप लोग को रेखाएं हैं ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? चलिए बताइएगा। तो ये तीनों रेखाएं है ना, ये आप लोग को हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पेपर में पूछेगा कि भूमध्य रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा पूछेगा कि भूमध्य रेखा और आप लोग को मकर रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा है वो किससे गुजरती है? तो ये आप लोग को दक्षिण अफ्रीका से होगा। ठीक है, ये आप लोग को दक्षिण अफ्रीका से होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से आप लोग को हो जाएंगे साथों। लेकिन तीनों इसमें अगर आप लोग को शामिल किया जाएगा तो आप लोग को खाली अफ्रीका से आप लोग को होगा। लेकिन इसमें आप लोग अगर पूछेगा कि भूमध्य रेखा और आप लोग को मतलब मकर रेखा अगर पूछेगा तो आप लोग को दक्षिण अफ्रीका आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे खाली मकर रेखा अगर पूछेगा, मान लीजिए कि मकर रेखा, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, इसको सबसे पहले क्लियर कर ले रहे। ठीक है, यहाँ पे मकर रेखा पूछेगा तब क्या बताएंगे? मकर रेखा थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, मकर रेखा पूछेगा तो आप लोग को मकर रेखा होता है वो किससे गुजरती है? तो मकर रेखा आप लोग को ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ठीक है, सिर्फ मकर रेखा जो कि आप लोग को ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न कहा गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ जो कि चरक संहिता का समन होता है वो किस विषय से होता है? यहाँ पे चरक संहिता का समन होता है वो किस विषय से होता है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग को हो जाएंगे आयुर्वेद से होता है। किससे होता है? तो आयुर्वेद से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 4 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। चलिए बताइएगा यहाँ पे क्षमा करने का अधिकार प्राप्त होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। अनुच्छेद आप लोग को 72 के तहत आप लोग को होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। कहा गया प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की स्मृति में मनाया जाता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की स्मृति में मनाया जाता है। तो बिल्कुल इसका सही जो आप लोग को याद रखेंगे साथियों, मेजर ध्यानचंद के रूप में मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना साथियों। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं। चलिए बताइएगा यहाँ पे क्रिकेट का भगवान पूछेगा मेरे भाई कि भगवान है वो क्रिकेट का भगवान किसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट का भगवान मतलब भगवान बोलते हैं सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं, यानी कि सचिन जो तेंदुलकर है ना वो आप लोग क्रिकेट खेलने में बहुत माहिर है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सचिन यानी कि आप लोग को सचिन को क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, यानी कि क्रिकेट का भगवान बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहता है प्रश्न कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो का मुख्यालय होता है वो कहाँ स्थित होता है। यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न बनेगा कि इसरो का जो मुख्यालय होता है कहाँ स्थित होता है, या ऐसे भी प्रश्न बनेगा कि भारतीय मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित होता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे, तो आप लोग को बेंगलुरु में आप लोग को होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और यह तो आप लोग को इसरो का पूछा ना, मान लीजिए पूछेगा आपके पेपर में कि DRDO, ठीक है, DRDO का मुख्यालय कहाँ होता है। तो DRDO का मुख्यालय जो होता है वो आप लोग को नई दिल्ली में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई, तो नई दिल्ली में होता है। इस प्रश्न को आप लोग भी याद रखिएगा। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे ये तो आप लोग DRDO हो गया। अगर मान लीजिए आपके पेपर में गलती से पूछ दिया मेरे भाई कि BARC, यानी कि BARC और आप लोग को RBI का मुख्यालय, ठीक है, BARC और RBI का मुख्यालय पूछेगा तो आप लोग कहाँ है, तो याद रखेंगे साथ, तो आप लोग को मुंबई में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई, तो आप लोग को मुंबई में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं। कहता है प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। उनके जो पद की शपथ जो दिलाता है वो आप लोग को भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, कौन दिलाता है, तो पद का शपथ कौन दिलाता है, तो आप लोग को भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा। ठीक है, अगर आप लोग क्लास पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े होंगे तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसे ही यार फोर्स वाई ग्रुप का अगर क्लास अगर आप लोग को डेली चाहिए तो एक ग्रुप भी आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसमें आप लोग को टेलीग्राम का भी मिलेगा। ठीक है, और कैसे ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 9229152644। ठीक है, इस नंबर पर आप सभी लोग क्या लिखकर मैसेज कीजिएगा, तो एयर फोर्स वाई ग्रुप लिखकर आप सभी लोग मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो इस नंबर को अभी कहीं पर आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिएगा। जैसे ही आप लोग का क्लास समाप्त होगा तो इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कीजिएगा। ठीक है ना, चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन की अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष की गई थी। चलिए बताइएगा यहाँ पे किस वर्ष किया गया था, तो 1932 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहता है क्वेश्चन कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, तो कोरोना बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, तो आप लोग ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। किससे होता है, तो ग्राम पंचायतों के संगठन से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे कहता है कि स्वदेशी रूप से विकसित भारत का प्रमुख टैंक जो कि भेदी मिसाइल कौन सी होती है, यानी कि जो भेदी मिसाइल जो होती है वो आप लोग कौन सी होती है, बिल्कुल आप लोग का होता है साथ नाग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा।
चलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल देखिएगा। यहाँ पे कहता है प्रश्न कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार है वो किस भाग में वर्णित होता है। चलिए, तो यहाँ पे किस भाग में वर्णित होता है, तो ये आप लोग को भाग 3 में आप लोग को होगा। किस में होगा, भाग 3 में हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो कि सत्यमेव जयते हैं वो किस उपनिषद से लिया गया था। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि किस उपनिषद से लिया गया था। ये आप लोग को मुंडक उपनिषद से लिया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। चलिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल देखिएगा। कहता है प्रश्न कि पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोग कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोग को 1526 ईस्वी में हुआ था, लेकिन किनके मध्य आप लोग को लड़ा गया था। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि किनके मध्य आप लोग को लड़ा गया था, तो वो आप लोग को हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच आप लोग को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा साथियों। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। चलिए बताइएगा यहाँ पे जो खानवा का जो युद्ध हुआ था मेरे भाई, वो आप लोग कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में आप लोग खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न बनेगा आपके पेपर में कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। चलिए यहाँ पे द्वितीय युद्ध बताना है आप लोगों को कि द्वितीय युद्ध हुआ था वो आप लोग कब हुआ था, तो आप लोग को 1556 ईस्वी में आप लोग को पानीपत का द्वितीय युद्ध आप लोग को हुआ था। ठीक है, और किसके किसके बीच आप लोग को हुआ था, तो आप लोग को अकबर और आप लोग को हेमू के बीच आप लोग को द्वितीय युद्ध आप लोग को हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था, तो अकबर और आप लोग को हेमू के बीच आप लोग को द्वितीय युद्ध आप लोग को हुआ था साथों, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे तृतीय युद्ध की अगर बात बोलेगा कि तृतीय युद्ध आप लोग को कब हुआ था, तो तृतीय युद्ध आप लोग को सॉरी यहाँ पे 1761 ईस्वी में आप लोग को तृतीय युद्ध आप लोग को हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे गलती से पूछ देगा आपके पेपर में कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए, तो आप लोग को पता है तो आप लोग बता सकते हैं, तो प्लासी का युद्ध आप लोग को 1757 ईस्वी में आप लोग को हुआ था, प्लासी का युद्ध। ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो आप लोग कब हुआ था। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा यहाँ पे कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो आप लोग कब हुआ था। ठीक है, चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे कहता है प्रश्न कि भारत की सिलिकॉन वैली, जो भारत की सिलिकॉन वैली और गार्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है। गार्डन सिटी किस शहर को बोलते हैं, बिल्कुल इसका सही जवाब बेंगलुरु शहर को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि उनकी ओडिशा में स्थित प्रसिद्ध जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। चलिए बताइएगा साथों यहाँ पे, तो आप लोग को ब्लैक पैगोडा यानी कि लोग मतलब ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे कहता है प्रश्न कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत वो किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि किस वर्ष आप लोग को हुआ था, तो 1954 ईस्वी में आप लोग को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। चलिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल देख सकते हैं। कहता है प्रश्न कि प्रसिद्ध कंदरिया महादेवी मंदिर यानी कि कंदरिया महादेवी मंदिर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित होता है। चलिए, तो यहाँ पे किस स्थान पर होता है, आप लोग खजुराहो के स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग। कहता है प्रश्न की वर्ष 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। यानी बताइएगा यहाँ पे आजाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी वो कहाँ की गई थी, तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे सिंगापुर में। कहाँ में किया गया था, तो सिंगापुर में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल देख सकते हैं आप सभी लोग। अगर आपका भी एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम है साथ हो, तो इस क्लास को आप लोग बिना देखे मत जाइएगा। ठीक है, इस क्लास को एक बार जरूर देख कर जाइएगा साथ हो, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहता है प्रश्न ध्यान से देखिए कि वायु मतलब भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस आप लोग को मनाते हैं साथ, यानी कि इसकी स्थापना भी पूछ दिया साथ, दिवस आप लोग को जो मनाते हैं वो आप लोग कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जो आप लोग को होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो कि श्वेत क्रांति का संबंध होता है वो किससे होता है। जो संबंध होता है ना वो आप लोग को डेयरी या आप लोग को दूध उत्पादन से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। ठीक है,
चलिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल देख सकते हैं। कहता है प्रश्न कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जो आप लोग को होगा बोध गया में। ठीक है, कहाँ में हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जो आप लोग को होगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा आपकी पेपर में कि महात्मा बुद्ध का जन्म आप लोग को कहाँ में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म आप लोग को लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आप लोग को नेपाल में है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा और पूछेगा यहाँ पे साथों आपके पेपर में कि बुद्ध ने यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था साथों, कहाँ दिया था? तो सारनाथ में अपना पहला यानी कि प्रथम उपदेश दिया था। यानी कि पहला उपदेश कहाँ दिया था आप लोग को? यानी कि उपदेश की अगर बात बोलेगा मेरे भाई तो वो उपदेश बुद्ध दिया था वो आप लोग को सारनाथ में आप लोग को दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर सवाल कहता है कि भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु यानी कि आयु सीमा कितनी निर्धारित होती है? अगर आप लोग को राष्ट्रपति पद का सुझाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी चाहिए, चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो कम से कम आप लोग को 35 वर्ष आप लोग को होना चाहिए, तभी आप लोग लड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा साथियों 24 नंबर सवाल कहता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? चलिए बताइएगा यहाँ पे कि पहली भारतीय जो महिला थी वो आप लोग को मदर टेरेसा, यानी कि मदर जो टेरेसा थी वो आप लोग को पहली महिला थी, यानी कि भारत की पहली महिला थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जो आप लोग को होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिएगा यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न कहता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? चलिए बताइएगा यहाँ पे बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो आप लोग को वारेन हेस्टिंग्स बना था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 26 नंबर सवाल कहता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा एकमात्र महिला शासिका कौन थी? चलिए बताइएगा यहाँ पे कि महिला शासिका जो थी ना वो आप लोग को रजिया सुल्तान थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगी जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक होता है? भारत का सबसे मतलब लिंगानुपात जो सबसे अधिक होता है वो किसका होता है? चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो आप लोग का केरल का होता है। ठीक है, केरल का सबसे लिंगानुपात सबसे अधिक होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ पे 28 नंबर सवाल की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे कहता है कि वर्ष 1905 में हुए बंगाल का विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? यहाँ पे पूछेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में आप लोग को बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन इसका वायसराय पूछेगा तो इसका वायसराय कौन था? इसका वायसराय आप लोग को लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, कौन था? तो लॉर्ड कर्जन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 29 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन की विदेशी धरती पर सुख हुई 30 यानी कि MK-I लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? यानी कि पायलट आप लोग कौन होगा, चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो आप लोग का आंसर होगा साथों आप लोग को अवनी, यानी कि अवनी चतुर्वेदी आप लोग को होगा। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी आप लोग को होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी होगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जो आप लोग को होगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे कहता है प्रश्न कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित होता है? चलिए बताइएगा तो किस राज्य में होता है? तो मणिपुर राज्य में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन कि वर्ष 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड को उपाधि लौटा दी? यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल को। ठीक है, यानी कि 13 अप्रैल याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग को हुआ था। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया ना। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? ठीक है, तो नाइटहुड की जो उपाधि लौटाया था वो आप लोग को रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है,
यहाँ पे 32 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि भारत में वर्तमान में, यानी कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ मान्यता प्राप्त हैं? चलिए बताइएगा, यहाँ पे जो मान्यता प्राप्त है वो आप लोग को मात्र 8 गो होता है। क्या होता है? 8 गो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 33 नंबर सवाल कहता है कि प्रसिद्ध देशभक्ति नारा जो कि इनकलाब जिंदाबाद को किसने व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया था? यानी व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया था किसने? तो भगत सिंह ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है कि वर्ष 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस राजनीतिक संगठन की स्थापना किया था? ठीक है, राजनीतिक संगठन की जो स्थापना किया था वो आप लोग को, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक का किया था। किसको किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना अपना स्कोर लास्ट में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, कि आप लोग कितना प्रश्न 40 में से आप लोग सही किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कहता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा वर्ष 1828 में किस महान समाज की स्थापना की गई थी? चलिए बताइएगा यहाँ पे, तो किस महान मतलब समाज की स्थापना की गई थी? तो बिल्कुल इसका सही जो आप लोग को होगा ब्राह्मण समाज के, ठीक है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, वो आप लोग को आर्य समाज, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, ठीक है। पूछेगा आपके पेपर में कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा साथों, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में निहित होता है? चलिए बताइएगा यहाँ पे कि किस अनुच्छेद में निहित होता है? बिल्कुल इसका सही जो अनुच्छेद 368 के तहत आप लोग को निहित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना वो असम के किस शहर में आप लोग को स्थापित किया गया था? असम के किस शहर में स्थापित किया गया था? बिल्कुल आप लोग का सही जवाब डेगबोई शहर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, साथों याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप आप लोग को जो मांजुली द्वीप होता है, ठीक है। पूछेगा आपके पेपर में कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होता है? तो मांजुली द्वीप होता है, लेकिन किस नदी के मध्य आप लोग को स्थित होता है? चलिए बताइएगा, तो वो आप लोग को ब्रह्मपुत्र नदी के, ठीक है, किसके मतलब स्थित होता है? तो आप लोग को ब्रह्मपुत्र नदी के बीच आप लोग को स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जो आप लोग को होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 39 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा साथ, तो वो आप लोग को होगा गुरु शिखर होगा। कौन होता है? तो गुरु शिखर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, यहाँ पे लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, ये लाइन के लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी लोग लास्ट क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि 10 डिग्री चैनल जो कि निम्नलिखित में से किन दो द्वीप समूहों को अलग करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप लोग को हो जाएंगे अंडमान और निकोबार को, ठीक है, यानी कि अंडमान और निकोबार को दोनों को क्या करता है? अलग समूह को आप लोग को मतलब अलग समूह में आप लोग को विकसित करता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जो आप लोग को होगा, साथ याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके से कम यानी कि जीके से कम 40 प्रश्न को क्लियर कर चुका हूं, और आप लोग को बताना ईमानदारी पूर्वक से कि 40 में से आप लोग कितना प्रश्न आप लोग सही किए, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होने वाला वो आप लोग को 22 और आप लोग को 23 सितंबर का आप लोग को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को ज्यादा दिन आप लोग को समय नहीं बचा हुआ है, तो अभी से आप लोग सेट आप लोग लगाते चलिएगा साथियों, ठीक है, जिससे कि आप लोग को मजबूत आप लोग को तैयारी हो सके। तो चलिएगा साथियों, आज की इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे। जय हिंद, जय भारत।